जो लोग करते हैं रट्टाफाइड तरीके से, हम कर रहे हैं लॉजिकल तरीके से। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लोग फाइनल अकाउंट करते हैं ना तो हमेशा डरते रहते हैं, सर 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 सर। हमारे दिमाग में एक टेंशन आ रहा है, ये आपने बोला टैली होगा तो सही है, टैली नहीं हो तो गलत है। कुछ अपने स्टूडेंट 20 मिनट के अंदर कर देते हैं, लोगों को ये फाइनल अकाउंट करने 45 to 50 मिनट्स लग जाते हैं। अपने में चांसेस ऑलमोस्ट 0.1% कि टैली नहीं हो, टैली हो गई होगा हर एक से। ये पूरा आप लोग ने कर लिया, गारंटी बोला 20 मिनट्स के अंदर आप सम करके रेडी हो जाएगा विद टोटल। इसने बोला मैं टेक्निकल है, मैं समझा 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 समझा, ए समझ लो समझ लो। चलिए लेट्स स्टार्ट गाइस। लास्ट 2 लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, एक बार गो थ्रू करते हैं फटाफट। फर्स्ट गाइस हम लोग ने पढ़ा था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? पहला टू नो दी प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सेकंड टू नो दी फाइनेंशियल पोजीशन। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया जाता है? 2 चीज, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस और आपको क्या क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस 2 है, टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड। ट्रायल बैलेंस पहले पकड़ते हैं, ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पर्सनल, रियल। पर्सनल के 2 बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस और रियल का सिर्फ एक ही बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। नॉमिनल के 2 होते हैं, डेबिट बैलेंस या तो डेबिट बैलेंस है तो एक्सपेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो इनकम। अब एक्सपेंस 2 होगा, फैक्ट्री का या तो ऑफिस का। इनकम भी 2 होगा, फैक्ट्री का या तो ऑफिस का। उसी के बेस पे हमने 7 पार्ट्स में पूरे ट्रायल बैलेंस को डिवाइड किया था, याद है? और उसको क्या बोलते थे? फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री इनकम, ऑफिस एक्सपेंस, पर्सनल क्रेडिट, पर्सनल डेबिट, रियल डेबिट। तो इसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री एक्सपेंस। इसको क्या बोलते थे? फैक्ट्री इनकम। इसको क्या बोलते हैं? ऑफिस एक्सपेंस। इसको क्या बोलते हैं? ऑफिस इनकम। पर्सनल क्रेडिट और इसको पर्सनल डेबिट या तो रियल डेबिट। याद आया? हाँ या ना? हाँ या ना? तो पेंसिल से ऊपर लिख दो, पेंसिल से, पेन से नहीं, पेंसिल से, सिर्फ हमारे समझने के लिए। ये फॉर्मेट का हिस्सा नहीं, सिर्फ समझने के लिए हमारे। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था एडजस्टमेंट गाइस। अरे हाँ ना? एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट गाइस हम लोग ने 13 एडजस्टमेंट पढ़े थे। पहला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट 1 क्लोजिंग स्टॉक। बता, क्लोजिंग स्टॉक टू बोलो। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन का, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन का। फिर उसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए क्या बोलते था? पीओ। क्या बोलते थे? फुल फॉर्म, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का एंटी क्या? उसके बाद एक्सपेंस के लिए क्या बोलते थे आप लोग? पीओ, फुल फॉर्म, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस। इनकम के लिए क्या बोलते थे? ओआईआर, फुल फॉर्म, आउटस्टैंडिंग इनकम, कम इनकम टू एडवांस इनकम। बराबर। अब उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। बोलो, एडवर्टाइजमेंट टू ट्रेडिंग, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स टू ट्रेडिंग, गुड्स लॉस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एडमिट क्लेम, एलआईटी। क्या बोलेगा? एलआईटी। क्या बोलेगा? फुल फॉर्म, इंश्योरेंस कंपनी टू ट्रेडिंग। अब उसके बाद गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या क्या क्या? और ड्राइंग्स का अगर डेट नहीं बोला, डेट नहीं बोला, डेट नहीं बोला तो उसको ब्याज कितने महीने का लगेगा? चलो उसके बाद नेक्स्ट गाइस, गाइस अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स, पीसीडीएस, पीसी बोल फुल फॉर्म, डेटस टू सेल्स। याद आया? इधर तक किया था। अब ये होने के बाद आपने 2 फॉर्मूला किया था, 2 फॉर्मूला। फॉर्मूला 1 डेटस का, फॉर्मूला 2 बैड डेट्स। बराबर। फॉर्मूला 1 डेटस, डेटस का क्या बोलते हैं? डॉबर टा, फुल फॉर्म, डेटस, अदर एडजस्टमेंट एंट्री, बैड डेट्स, आरडीडी। एकदम परत, डेटस, अदर एडजस्टमेंट एंट्री, बैड डेट्स, आरडीडी। फिर नेक्स्ट टा, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। साइन क्या है? लफाड़, लफाड़, उसके बाद गाइस बैड डेट्स, बैड डेट्स का फॉर्मूला क्या है? 2BR टाट, 2BR टाट, 2BR बैड डेट्स, आरडीडी, आरडीडी, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, सब ऐड, लास्ट वाला लेस। क्लियर? कोई डाउट बेटा? फिर उसके बाद हम लोग ने स्टेप्स किया था, सम सॉल्व करने के 6 स्टेप्स थे। 6 के 6 स्टेप्स लाइन से। पहला स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड डॉट वाला वही। स्टेप 5, स्टेप 6
उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे दो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूला और कैपिटल पे डॉट नहीं आता, फॉर्मूला और कैपिटल पे डॉट नहीं आता। सेकंड पॉइंट, ड्राइंग सीधा, कहीं भी ड्राइंग्स दिखा स्ट्रेट अवे लेस फ्रॉम कैपिटल। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मेट शुरू किया था, यस और नो, क्लियर है। आज हम शुरू करने वाले पहला सम। तो निकालिए पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 1। तो कोई भी सम शुरू करने से पहले फॉर्मेट रेडी रहना चाहिए। शुरू कर दे, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पहला हेडिंग पढ़ो। पहला हेडिंग्स पढ़ने का मैं अभी तक मैंने स्टेप्स शुरू नहीं करूंगा। 6 स्टेप्स है, एक भी स्टेप अभी तक शुरू नहीं करेंगे। पहला हेडिंग पढ़ो, क्या पढ़ा? फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए। मतलब मैं बिजनेस का नाम मिस्टर ए, तो वह बिजनेस का नाम लिखेंगे मैसेज ए एंड कंपनी, बराबर, हाँ या ना? आगे क्या बोलता है? एज ऑन 31 मार्च 2020। एक सेकंड बता, जर्नल और लेजर पूरे साल भर होता है, ट्रायल बैलेंस लास्ट दिन पे होता है, लास्ट दिन मतलब ईयर एंड के डेट पे होता है, और फाइनल अकाउंट भी ईयर एंड के डेट पे बनता है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस देख के हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और ईयर एंड का डेट क्या दिया है? तो ट्रायल बैलेंस के ईयर एंड का डेट है 31 मार्च 2020, तो फाइनल अकाउंट का भी तो सेम ही रहेगा ना। तो ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च, मेरे पास जगह नहीं, मैं एज इट इज लिख रहा हूं 2020। देखो मार्च मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, सेम 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। समझ गया कि बाउंसर? समझा कैसे लिखने का? चल अब शुरू करेंगे स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप। मैंने हेडिंग्स लिख दिए, अब स्टेप शुरुआत होगी, स्टेप की शुरुआत होगी। चलो कितने स्टेप से? 6 में से पहला स्टेप एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन में आपको दो चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक डब्बा दिख रहा है ट्रायल बैलेंस, और नीचे क्या दिख रहा है? एडजस्टमेंट्स। तो अपना स्टेप नंबर 1 क्या है? एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो हम ये एडजस्टमेंट को पकड़ेंगे, ठीक है? शुरू करते एक एक करके। डब्बे के नीचे फर्स्ट, 1 तारीख 31 March 2020, stock was valued at 2050। 1 मिनट बता, 31 मार्च मेरे ईयर एंड का डेट है कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का डेट है? और ईयर एंड के डेट पर स्टॉक कितना दिखा रहा है? 2050। तो ये ओपनिंग स्टॉक हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक हुआ? और क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक टू, तो पहला एंट्री आया क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। कितना? 2050। समझा कि नहीं समझा? चला गया। अब बिल फॉर रिपेयर ₹50 वॉज ड्यू। रिपेयर का बिल आ चुका, जो ड्यू है। ड्यू मतलब वक्त आ गया पे करने का, वक्त आ गया। लेकिन आगे क्या बोलता है? बट हैड नॉट बीन पेड। रिपेयर 50 रुपए का पे करने का वक्त आ गया, लेकिन पे नहीं किया। रिपेयर पे नहीं किया, पहली बात तो बता, रिपेयर क्या है? एक्सपेंस की इनकम, एक्सपेंस, ये क्लियर है? और एक्सपेंस पे नहीं किया मतलब पे करना बाकी है। इंग्लिश में बाकी को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना? क्लियर है? तो यह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री पूछ रहा है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए शॉर्टकट क्या पढ़ा था हमने? फुल फॉर्म पीओ। क्या बोलेगा? पीओ। अब बोल, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग। अब बता, पहला जोड़ी की दूसरा जोड़ी? दूसरा। एक्सपेंस टू, एक्सपेंस का नाम क्या है? रिपेयर। तो रिपेयर टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितना? 50। अब समझा मैं बार बार क्यों बोलता हूं सीधा शॉर्टकट बोलो, वरना को गड़बड़ी कर दो। आउटस्टैंडिंग हो खत्म, ऐसा नहीं होता मेरा। इसलिए जब भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड कुछ भी दिखे आप शॉर्टकट बोलोगे, पीओ। समझा? अरे हाँ या ना? और फिर उसके बाद एंट्री बोलने का। डन? कोई डाउट? लिखो। इधर शॉर्टकट आउटस्टैंडिंग लिखेगा चलेगा, क्योंकि ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट पे मार्क्स नहीं होता, पर इधर फुल फॉर्म ही लिखने का आउटस्टैंडिंग का। हो गया? चल आगे, अब तुम लोग बताओगे। चल, वेजेस
for the week ending 31st March amounted ₹60 outstanding. वेजेस क्या है? आउटस्टैंडिंग. एक सेकंड, वेजेस क्या? पहली बात तो एक्सपेंस की इनकम है, एक्सपेंस, और वो आउटस्टैंडिंग चीख चीख के चिल्ला रहा है, क्या है वो? आउटस्टैंडिंग. तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री पूछ रहा है. अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री वो बोलने के लिए वापस से शॉर्टकट पहला बोलेंगे, क्या? फुल फॉर्म प्रीपेड एक्सपेंस. पहला जोड़ी की दूसरा जोड़ी, दूसरा एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एक्सपेंस का नाम क्या? वेजेस. तो वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस. कितना अमाउंट? 60. नाउ टेल मी वन थिंग. इधर अरे या अब सुन, इसमें ऑलमोस्ट सब लोग ने कॉम्बो लिया है, 11-12 कॉम्बो. तो अगर तुम्हारा 11 जब खत्म होगा तो मैं क्या बोलूंगा? तुम्हारा पूरा फीस एक्सपायर्ड हो गया. तुम्हारा 12 का भी तो फीस तुमने भरा है, तो तुम्हारा 11 भी खत्म होने के बाद तुम्हारा फीस एक्सपायर्ड है क्या अनएक्सपायर्ड है? अनएक्सपायर्ड. क्योंकि तुमने एडवांस में मुझे 12 का फीस दे दिया है. हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर फीस अनएक्सपायर्ड है तो तुम लोग क्या बोलोगे? एडवांस में पे कर दिया कि बाकी है? एडवांस. वैसे यहां पे भी चेक कर. इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड ऑन 31st March was 20 rupees. 31st March मतलब साल के अंत तक ये इंश्योरेंस अभी भी अनएक्सपायर्ड. अनएक्सपायर्ड मतलब ऑलरेडी हम आगे का भी पे कर चुके. तो ये प्रीपेड हुआ कि आउटस्टैंडिंग हुआ? प्रीपेड. अंडरलाइन करो अनएक्सपायर्ड, ऊपर लिख दो प्रीपेड. तो बोलो प्रीपेड इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज व्हाट? पहला इंश्योरेंस बता. इंश्योरेंस एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस. और ये प्रीपेड एक्सपेंस हुआ. और प्रीपेड एक्सपेंस का एंट्री क्या? पीओ. फुल फॉर्म प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग. बोलो पहला जोड़ी की दूसरा जोड़ी. पहला प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस मतलब एंट्री क्या बनेगा? प्रीपेड इंश्योरेंस टू व्हाट? टू व्हाट? इंश्योरेंस. कितनी 20. एडजस्ट नंबर 5 चला जा. डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड बिल्डिंग 2.5%. ये डेप्रिसिएशन बोला है. डेप्रिसिएशन का एंट्री बता क्या है? कितने फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन है? 2. तो दोनों का नाम आएगा डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीन और सेकंड टू बिल्डिंग. दोनों का लिख दिया. बता प्लांट एंड मशीन पे कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन? 10%. और बिल्डिंग पे कितना है? 2.5, जिसको 2.5% बोल सकता हूं. चलेगा? सॉल्व है कि ना सॉल्व है? चल बे, ध्यान से समझा गए. अब यहां पे बता प्लांट एंड मशीन पे 10%. तो प्लांट एंड मशीन जाकर देख ऊपर डब्बे में ट्रायल बैलेंस में कितना दिख रहा है प्लांट एंड मशीन? 1140. 1140. यस और नो? इसका हमको कितना परसेंट चाहिए? 10%. तो लास्ट का एक डिजिट कम कर देगा तो 114. 10% आ गया. अब जाके देख बिल्डिंग कितना है ऊपर? 5200. उसका कितना चाहिए अपने को? 2.5%. 10% बोलता तो इजीली निकालता, एक डिजिट कम कर देता. 20% बोलता तो एक डिजिट 10% उसका डबल कर देता. अरे बराबर ना? 5% बोलता तो आधा कर देता. लेकिन ससुरा 2.5% बोला है. ये भी निकाल सकते आराम से. आराम में बोलेगा ए बेटा 10% निकाल सकते हो तुम लोग. क्या करेगा? एक डिजिट कम करेगा तो 10% कितना हुआ? 520. तो इसका आधा 5% हो जाएगा. मतलब आधा हो गया 260. और 5% का आधा क्या होगा? 2.5%. इसका आधा 130. क्लियर गाइस की बाउंसर? अब तो ये क्या हुआ? 130. तो आप याद रखना, आप 10%, 20%, 5%, 2.5%, 7.5%, 12.5% ये सब इजीली निकाल सकता है क्योंकि ये 5 के रेंज में आते हैं. 5 का आधा करो, 5 का डबल करो. समझा? नहीं समझा? चल अब बता डेबिट. अब बता डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है. क्रेडिट में कितना है? 140 और 130. तो ये कितना होगा? 244. डेबिट क्रेडिट इक्वल. क्लियर? क्लियर? कोई डाउट गाइस? चलो उसके बाद क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट दिया है? नहीं. तो सारे एडजस्टमेंट हो गए. तो स्टेप नंबर 1 इज डन. एडजस्टमेंट एंट्रीज. नाउ स्टेप 2. Put
पेंसिल या पेन रेडी रख, जो भी तुमको ठीक लगता है। सुनो, अब डॉट डॉट खेलेंगे, पुट डॉट। अब ये पुट डॉट क्या होता है? पुट डॉट कुछ नहीं है, जोड़िया लावा है। देखना कैसे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास क्वेश्चन में डब्बा है और यहां पे एडजस्टमेंट एंट्रीज है। शुरू करते एक एक एडजस्टमेंट एंट्री। पहला आइटम का नाम क्या है? जाके डब्बे में चेक कर, कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक है? नहीं। तो स्टॉक 1/4 का दिया है, वो ओपनिंग स्टॉक है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का है, तो ओपनिंग स्टॉक है। जाके चेक करने बोला है डब्बा, मतलब ट्रायल बैलेंस में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक है? नहीं। फिर नेक्स्ट आइटम है ट्रेडिंग, जाके डब्बे में मतलब ट्रायल बैलेंस में चेक करो, कोई ट्रेडिंग दिख रहा है? नहीं। फिर वो बेटा एक्सपेयर, वो अलग है। रिपेयर, जाके ट्रायल बैलेंस में देखो कोई रिपेयर दिख रहा है? हाँ दिखा। तो अब देख, इधर पहले डॉट कर, ऐसा डॉट करना कि दिखे, टच करके छोड़ मत देना। रिपेयर डॉट किया, अब जाके ट्रायल बैलेंस में भी रिपेयर के सामने डॉट कर, रिपेयर के सामने डॉट कर। मतलब आपने दोनों जगह डॉट किया, इधर के रिपेयर के और उधर भी रिपेयर के। समझा? क्लियर की बाउंसर, इसको कहते हैं पुट डॉट। समझा? नेक्स्ट क्या है आइटम? आउटस्टैंडिंग रिपेयर। क्या देख डब्बे में आउटस्टैंडिंग रिपेयर दिख रहा है? नहीं। वेजेस, जाके देख डब्बे, मतलब ट्रायल बैलेंस, हाँ क्या दिख रहा है? हाँ, तो इधर भी डॉट, उधर भी डॉट, डॉट डॉट। तो आप इधर भी डॉट करोगे, ट्रायल बैलेंस में भी जाके डॉट करोगे। क्लियर? कंफ्यूजन है कुछ? फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, डब्बे में दिख रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस? नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस, डब्बे में प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा है? नहीं। इंश्योरेंस, डब्बे में इंश्योरेंस दिख रहा है? हाँ, तो इधर भी डॉट, उधर भी डॉट, डॉट डॉट। इसलिए बोलता साथ में चलो बेटा, ना ही आगे ना ही पीछे, आगे भी मत भागना। डेप्रिशिएशन, क्या डब्बे में डेप्रिसिएशन दिख रहा है? नहीं। प्लांट एंड मशीनरी, क्या जाके देख डब्बे में प्लांट मशीनरी दिख रहा है? हाँ, तो इधर भी डॉट, उधर भी डॉट, डॉट डॉट। बिल्डिंग, क्या देख डब्बे में बिल्डिंग दिख रहा है? हाँ, तो इधर भी डॉट, उधर भी, मतलब ट्रायल बैलेंस में भी डॉट, क्या? डॉट डॉट। तो अब बता, ये सारे आइटम्स को आपने देख लिया, इसको बोलते जोड़े अलावा, एंड डॉट करा। बराबर? समझ गए कि बाउंसर इजी था कि टफ था? ये डॉट डॉट टफ लगा तो मर जाना किसी को। क्लियर गाइस? अब नोटिस करो इधर कितने डॉट है, 1 2 3 4 5। डब्बा मतलब ट्रायल बैलेंस में भी चेक करो, 5 डॉट है, तो आप सही जा रहे हो। कोई डाउट? नाउ स्टेप 2 इज डन। स्टेप 3, कंप्लीट दी। अब इधर कितने फॉर्मूला? 2 फॉर्मूला है, एक है डेटस का, एक है बैड डेट्स। हमने जब पढ़ा था तो सबसे पहले डेटस का फॉर्मूला पढ़ा था कि बैड डेट्स का? डेटस, फिर बैड डेट्स का। तो ऑर्डर भी वही रहेगा सॉल्व करने का, सब वो ऑर्डर भी सॉल्व करने का वही रहेगा, पहला डेटस फिर बैड डेट्स। पहले ये फॉर्मूला करेंगे डेटस वाला। क्लियर? शुरू करें। तो स्टेप नंबर 3, कंप्लीट दी फॉर्मूला। फॉर्मूला 1 मतलब डेटस वाला फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। शुरू करते। पहला क्या लिखा हुआ है इधर? बोलो लो, क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। क्या लिखा हुआ है? क्या ब्रैकेट में लिखा है? मतलब ये डेटस आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। जाके देख, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है डेटस, सुंदरी डेटस दिख रहा है, वही है। तो सबसे पहले उसको टिक करो, ऐसा टिक करो। सुंदरी डेटस को टिक किया, इसका मतलब हम इसमें लिखने जा रहे हैं उसको। कितना अमाउंट है? 14,895। समझ गया? किया। फिर उसके बाद इधर ब्लैंक छोड़ा, मतलब इधर क्या आता है? लेस और ऐड अदर एडजस्टमेंट एंट्री। क्या आता है इधर? अदर एडजस्टमेंट एंट्रीज। मतलब एडजस्टमेंट एंट्रीज में आप चेक करोगे, कहीं भी डेटस दिख रहा है आपको? इसका मतलब अदर एडजस्टमेंट एंट्री है ही नहीं, निल। तब 14,895 प्लस और माइनस निल विल बी, थर्ड लाइन पे क्या आएगा? 14,895। समझ गया? अब समझा ये लाइंस क्यों मारे थे? ये लाइन मारना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चलेगा ऐड हो रहा है कि लेस हो रहा है, उसके बाद टोटल कब आएगा। समझा?
लेस बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाला। क्या 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 लिखा है? बैड डेट्स। क्या लिखा है? बैड डेट्स। कौन सा वाला? कौन सा वाला? तो एडजस्टमेंट में जाके चेक करेंगे। एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट ये रहेगा तुम्हारा डब्बे के नीचे वाला नहीं। ये एडजस्टमेंट में देखो बैड डेट्स दिख रहा है आप? नहीं है तो नहीं है, नील। तो टोटल आएगा फिफ्थ लाइन पे 14,895। अब बताइए लेस क्या है? कौन सा वाला? कौन सा वाला? तो एडजस्टमेंट में जाके चेक कर, आरडीडी कहीं भी दिख रहा है? नहीं, तो नील। तो अब बोलो टोटल नीचे लेके गई बाहर? बाहर 14,895 जस्ट आउटर में। क्लियर कि बाउंसर? समझा आपको? मतलब ये जो ब्रैकेट में दिया है वो एक्चुअल में आपको सपोर्ट है, बता देगा कहां से मिलने वाला है। समझ गया? नेक्स्ट आगे। अब फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 2 कौन सा है? बैड डेट्स का। बोलो क्या लिखा हुआ पहले? क्या लिखा हुआ? बैड डेट्स। कौन सा वाला? तो जा ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिख रहा है कहीं भी? तो नील। नेक्स्ट क्या है? बैड डेट्स। कौन सा वाला? कौन सा वाला? जा एडजस्टमेंट में देख, बैड डेट्स दिख रहा है? नहीं, तो क्या? नील। फिर नेक्स्ट क्या है? आरडीडी। नेक्स्ट क्या है? कौन सा वाला? कौन सा वाला? तो जा एडजस्टमेंट में देख, आरडीडी दिख रहा है? नहीं, तो नील। अब उसके नीचे टोटल जा रहे हैं, एक लाइन मारा है ना, इसका मतलब टोटल होगा ये। तो नील प्लस नील प्लस नील, बड़ा नील? नील है बेशरम, बड़ा नील नहीं। बराबर? अब नेक्स्ट क्या है? लेस आरडीडी। कौन सा वाला? कौन सा वाला? जा ट्रायल बैलेंस में देख, कहीं भी आरडीडी दिख रहा है? नहीं, तो नील। तो बड़ा नील माइनस छोटा नील? छोटा नील। समझ गया? यस और नो? इसको बोलते कंप्लीट द फॉर्मूला। इजी था कि टफ था? सब कुछ दे दिया बेटा फॉर्मूला में, कहां से आने वाला क्या आने वाला है। क्लियर है? 3 स्टेप डन। स्टेप नंबर 1 बोल क्या? एडजस्टमेंट एंटी। स्टेप नंबर 2 पुट डॉट। स्टेप 3 कंप्लीट दी। पहला ये किया फिर सेकंड ये किया, ऑर्डर वही रहना चाहिए। फर्स्ट डेटर फिर बैड डेट। समझा? डन। अब इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होने वाला है। स्टेप नंबर 4 ट्रांसफर। बोलो बोलो, ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम्स एंड डॉट वाला वही निपटा। बोलो ऑफिस से क्या है? ट्रांसफर। रुक जाओ, ट्रांसफर ट्रांसफर मतलब डब्बे वाला डब्बा ट्रायल बैलेंस। ये सारे आइटम्स को ट्रांसफर करना है यहां पर। ये सारे आइटम्स को, ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स को यहां पे लिखना है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम्स। एंड डॉट वाला, डॉट वाला, डॉट वाला। तो जहां जहां जो डॉट दिख रहा है ना उसको निपटाना भी है। वो निपटाना क्या होता है कुछ देर में बताऊंगा। अभी तक इतना समझा? तो शुरू करेंगे स्टेप 4 ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम। अब ट्रायल बैलेंस में आएंगे तो दो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट। तो लाइन से जाएंगे, पहला डेबिट बैलेंस शुरू करते हैं। पहले डेबिट बैलेंस क्या है? पहला क्या है? स्टॉक। ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 अप्रैल 2019। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। ये 1 अप्रैल 2019 बोला, तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का स्टॉक है कि एंड ऑफ द ईयर का? स्टार्टिंग। तो इसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक? इतना समझ गया? अब ओपनिंग स्टॉक को इसमें लिखना है, और वो कहां लिखेंगे इसमें वो आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों पता है? आपने ऑलरेडी फॉर्मेट में लिख के रखा है ओपनिंग स्टॉक। आपको जाके से फिल करना है। कितना गाइस? 3,800। एक सेकेंड, इनर में लिखेगा कि आउटर में? आउटर। नेक्स्ट सेकेंड परचेस। परचेस भी ढूंढने की जरूरत है, कहां जाएगा? नहीं, क्योंकि वो भी ऑलरेडी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आपको जाके से फिल करना है। कितना? 12,900। लेकिन 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 इनर में लिखेगा कि आउटर में? क्यों इनर में इस बार लिखा? क्योंकि नीचे लेस से। ये अब आउटर में क्यों लिखा? क्योंकि इसके नीचे एडलेस कुछ था ही नहीं। समझा? समझा गाइस? नेक्स्ट परचेस के बाद नेक्स्ट थर्ड क्या है? सुंदरी डेटर्स। डब्बे में देखते रहो, सुंदरी। आपने नोटिस किया ऊपर उसके ऊपर टिक है? टिक के मतलब ऑलरेडी वो लिख चुके हैं, उसको वापस लिखने की जरूरत। आप समझा क्यों टिक किया था? ताकि वो आप वापस से सेकंड बार ना लिख दो। समझा गाइस? क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ ट्रेड एक्सपेंस। आराम से एक्सपेंस। अब ये लिखा है कि ट्रेड एक्सपेंस कहीं पे नहीं, अब इसको ढूंढना पड़ेगा। अब अपना नॉर्मल ढूंढना। बोलो ट्रेड एक्सपेंस पर्सनल रियल नॉमिनल। डेबिट इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस। फैक्ट्री में जाएगा या तो ऑफिस में? क्या जाएगा? ऑफिस। तो ऑफिस में नीचे लिखेंगे टू ट्रेड
एक्सपेंस। अब बता एक सेकंड, मेरा मेन कॉलम कौन सा होता है, इनर कॉलम क्या आउटर कॉलम? आउटर। कितना अमाउंट है? 356, तो सीधा बाहर लिख देंगे 356। नेक्स्ट भाई, समझा 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 समझा, ए समझ लो समझ लो। अब सुनिएगा, सब इधर ध्यान देंगे। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीन। नेक्स्ट आइटम क्या है? प्लांट एंड मशीन। बोलो दिख रहा है क्या? उसको दिख रहा है क्या तुमको कहीं पे? तो उसको ढूंढना पड़ेगा। पर्सनल, रियल की नॉमिनल? रियल। प्लांट एंड मशीन क्या है? प्लांट एंड मशीन क्या है? रियल। और रियल डेबिट है, तो कहां पाएगा? असेट्स में। रुक जा, प्लांट एंड मशीन, रुक जा बोला। डॉट है उस पे? डॉट नहीं होता तो टेंशन ही नहीं, सीधा बाहर लिख देता। तो डॉट है, डॉट है। और हम लोग ने क्या पढ़ा है? ट्रांसफर, ट्रायल बैलेंस आइटम्स एंड डॉट वाला, तो इसको निपटाना पड़ेगा ना। उसको निपटाने के लिए पहले आपको इसको अंदर लिखना पड़ेगा। कितना है? 1140। अब बाहर नहीं लिखोगे, अंदर लिखोगे, क्योंकि अभी इसको निपटाना है। अब नोटिस करो निपटाना कैसा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। निपटाना कैसा है? निपटाने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं। सब इधर, सब इधर। पहला रूल मैं तुमसे पूछता हूं, डेबिट डेबिट क्या होता है? प्लस होता है कि माइनस होता है? क्रेडिट क्रेडिट याद है ना, ये लेजर में बताया था, सेम साइड प्लस। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट मतलब ऑपोजिट साइड माइनस होता है। सेम साइड प्लस होता है, ऑपोजिट साइड माइनस होता है। ये क्लियर हो गया? रूल नंबर 1 डन। रूल नंबर 2, अब एक बता, अगर मैं धंधा, मेरा वड़ा पाव का धंधा है, मैं वड़ा पाव बेच रहा है सुरेश को। सुरेश है बटाटे वाला, उसको मैं वड़ा पाव बेच रहा हूं, वो खाने को मांगते रहता है। तो मैंने सुरेश को वड़ा पाव बेचा। आज 2 वड़ा पाव लेके गया, तुमने उधार पे इसको 20 रुपए का सेल किया, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? कल को वापस आया, मैंने वापस से कल उसको 50 रुपए का वड़ा पाव बेचा, तो वापस से क्या लिखेगा? सेल्स। फिर मैं उससे बटाटा ले लिया, बोला मेरे को पैसे, मेरे को बटाटा की जरूरत है यार, कस्टमर होते हैं, तो उससे मैंने 40 रुपए का बटाटा खरीद लिया। अरे हाँ या ना? तो परचेज लिखा आपने। क्या बता, क्या सुरेश के हेडिंग के अंदर मैंने सुरेश कहीं भी लिखा? सुरेश हेडिंग के अंदर मैंने कहीं भी सुरेश लिखा? अगर इधर रमेश होता तो रमेश हेडिंग के अंदर मैं कहीं भी रमेश लिखता? मतलब किसी भी आइटम के हेडिंग के अंदर उसका नाम सेम नाम नहीं आता। मतलब रमेश के अंदर में रमेश नाम कभी नहीं लिखेगा, सुरेश के अंडर में सुरेश नाम कभी नहीं लिखेगा, फैन के अंदर में फैन नहीं लिखेगा, एसी के अंदर में एसी नहीं लिखेगा, मछली के अंदर में मछली नहीं लिखेगा। समझा? ये नॉर्मल ह्यूमन मेंटालिटी है। सही है कि गलत है? हाँ या ना? बराबर। तो इधर भी ये दोनों समझ में आ गया। तो पहला चीज प्लस माइनस समझा, दूसरा चीज सेम हेडिंग के अंदर सेम वर्ड नहीं आता कभी। मतलब रमेश के अंदर रमेश का वर्ड आएगा ही नहीं, सुरेश के अंदर सुरेश का वर्ड नहीं आएगा। समझ गया? हाँ या ना? चलो बस आ जाओ गेम शुरू। बोलो प्लांट मशीता, बोलो पर्सनल या नॉमिनल? रियल। रियल डेबिट में लिख दिया। अब उस पर डॉट है तो किधर लिखा आपने? इनर। डॉट है तो किधर लिखा? क्यों? क्योंकि उसको निपटाना है। डॉट वाला वही निपटा दो। अब निपटाते कैसे, ध्यान से सुन। प्लांट मशीन पे डॉट है, यहां पे भी आपको प्लांट मशीन पे डॉट दिखेगा। दिख रहा है? दिखा? इसको पहला क्या करेगा? टिक। टिक किया, इसका मतलब इसको लिखेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर लिखेंगे तो पहला सवाल, इसके अंदर ये प्लांट मशीन 114 रुपया ऐड होगा कि लेस होगा? वो पहला सवाल है ना, उसका जवाब मिल जाएगा। बोल असेट्स क्या है? डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट है। याद है पर्सनल डेबिट रियल डेबिट लिखता था, असेट डेबिट है। तो प्लांट मशीन ये डेबिट है। यहां पे प्लांट मशीन किधर है? यहां पे किधर है? क्रेडिट। यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट, यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या होगा? तो लेस। पहले सवाल का जवाब मिल गया, मतलब 114 रुपया माइनस होने वाला है। सेकंड सवाल का जवाब, अब नाम क्या है? प्लांट एंड मशीन। ये भी नाम प्लांट एंड मशीन है। प्लांट एंड मशीन के अंदर सेम नाम लिख सकता है, मैं अभी बताया था, सेम हेडिंग के अंदर सेम वर्ड आ सकता है। जब आप सेम नाम नहीं लिख सकते तो आप लिखोगे एंट्री का नाम। क्या लिखोगे? सर एंट्री का नाम क्या होता है? मतलब 13 एडजस्टमेंट्स करवाए थे। पहले एडजस्टमेंट का नाम क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड एडजस्टमेंट का नाम क्या था? डेप्रिसिएशन। थर्ड एडजस्टमेंट का नाम क्या था? प्रीपेड एक्सपेंस। तो हेडिंग ऊपर जो हेडिंग दिया था ना, वही तो एंट्री का नाम था। बराबर। ये कौन सा एंट्री है? डेप्रिसिएशन। इसका एंट्री का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। लिख देंगे एंट्री का नाम डेप्रिसिएशन।
कितना 114 रुपया और लेस से इसलिए किसमें ब्रैकेट। समझ गया दोनों चीज, हाँ या ना? वापिस से बोलता हूं, आप अपने प्लांट मशीन लिखने गए तो उस पर डॉट दिखा तो अपना अंदर लिखा। अब उसको निपटाएंगे, निपटाने के लिए पहला देखा प्लांट मशीन इधर भी दिखेगा, क्या करेंगे पहला टिक, फर्स्ट स्टेप। अब इसको इधर लिखने के बाद लिखने के लिए आपको चेक करना है, ऐड करेंगे कि लेस। तो इधर डेबिट है, इधर क्या है क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट क्या होगा लेस। अब प्लांट मशीन के अंदर प्लांट मशीन लिख सकते हैं नहीं, तो एंट्री का नाम डेप्रीसिएशन। 114 माइनस किया और माइनस करके बाहर आएगा 1026 रुपया। इसको बोलते हैं डॉट वाला, वही निपटा दो। समझा ना निपटाना? ये लाइन है ना, ये लाइन जो मारा था ना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या समझता मालूम है? इसका मतलब ये इधर हो गया और इसका टोटल नीचे आएगा, ये तो बाहर, अपन बाहर लिख रहे हैं। समझ गया? ये लाइंस आर इंपॉर्टेंट। डन गाइस, डन? अब समझा निपटाना? अब नेक्स्ट आगे बढ़, अब ये निपटाएंगे आराम से। आगे इंश्योरेंस बोल लाइन से, उसके बाद क्या है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या, पर्सनल या नॉमिनल? पर्सनल या नॉमिनल? नॉमिनल। डेबिट में दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ एक्सपेंस। फैक्ट्री के ऑफिस, ऑफिस जाके लिखेगा इंश्योरेंस। लेकिन क्या उस पे, क्या उस पे? तो बाहर लिखेगा कि अंदर लिखेगा? अंदर। कितना 120। चलो निपटाए। चल इंश्योरेंस पे डॉट है, इधर भी इंश्योरेंस पे डॉट दिखेगा, दिख रहा है? दिखा? जैसे दिखा क्या करोगे पहला टिक, पहला टिक करने का। अब टिक किया मतलब लिखने जाएंगे यहां पर, और जब अगर लिखने जा रहे तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि इधर ऐड होगा कि लेस। बोलो ये क्या है, डेबिट की क्रेडिट, और ये क्या है, ये क्या है क्रेडिट। ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट क्या होगा लेस। अब इंश्योरेंस के अंदर ये इंश्योरेंस वर्ड लिख सकता है, लिख सकता है, तो एंट्री का नाम लिखेगा। इस एंट्री का नाम क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। एंट्री का नाम प्रीपेड इंश्योरेंस। लेकिन इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस वर्ड लिख सकते हैं, तो दूसरा वर्ड हटा देंगे इंश्योरेंस, सिर्फ क्या लिखेंगे प्रीपेड। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? एंट्री का नाम था प्रीपेड इंश्योरेंस, पर इंश्योरेंस सेकंड वर्ड हटा देंगे, क्या लिखेंगे सिर्फ प्रीपेड। चलो कितना है गाइस, अमाउंट इधर से मिलेगा 20। ये लेस हो रहा है क्या ऐड हो रहा है, लेस, तो किसमें ब्रैकेट। अब माइनस करेंगे बाहर आ जाएगा 100। समझ लग दिगंबर? आ जाओ। सैलरीज पर्सन या नॉमिनल? नो, पर्सन या नॉमिनल? डेबिट में इसका मतलब क्या हुआ एक्सपेंस। फैक्ट्री के ऑफिस, ऑफिस जाके क्या लिखे टू सैलरीज। अब बोलो डॉट है नहीं, तो सीधा बाहर। कितना अमाउंट है 470 है। अमाउंट ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्या है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट बोल पर्सन या नॉमिनल? डेबिट इसका मतलब क्या हुआ एक्सपेंस। फैक्ट्री के ऑफिस, ऑफिस, तो टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट एक दो लाइन में जा रहा है सर, रेंट एंड टैक्सेस चाहेगा चलेगा, दो लाइन यूज कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 352। नेक्स्ट क्या है बिल्डिंग। बिल्डिंग बोल पर्सनल रियल नॉमिनल? बिल्डिंग क्या है और रियल डेबिट है। रियल डेबिट कहां पे आएगा असेट्स। ए डॉट है तो अमाउंट अंदर लिखेगा कि बाहर, अंदर। वेरी गुड। कितना 5200। अब डॉट है तो निपटाएंगे ना। चल बिल्डिंग पे डॉट है, इधर भी बिल्डिंग पे डॉट दिखेगा, दिखा? क्या करेगा पहले टिक। ऑर्डर देखो, मैं पहले टिक कर रहा हूं, टिक किया। अब बिल्डिंग इधर जाके लिखेंगे, लेकिन पहला सवाल ये उठता है ऐड होगा कि लेस। बताओ बिल्डिंग इधर क्या है डेबिट, इधर बिल्डिंग क्या है डेबिट। क्रेडिट क्या होता है लेस। अब सेकंड चीज, बिल्डिंग में क्या बिल्डिंग वर्ड लिख सकता है, तो इस एंट्री का नाम, इस एंट्री का नाम क्या है डेप्रीसिएशन। अरे वाह मजा। 130 लेस हो रहा है तो ब्रैकेट में माइनस करेंगे, दिस विल 5070। I hope so logic is getting clear guys. It's normal. Next repairs person nominal? अरे बोल डेबिट इसका मतलब क्या हुआ एक्सपेंस। फैक्ट्री के ऑफिस, ऑफिस, तो टू रिपेयर्स। एक डॉट है तो अंदर लिखेगा कि बाहर, अंदर। कितना है 100, 100 अंदर, सॉरी अंदर 100। ए डॉट है ना
चल अब इसको निपटाते हैं। बोल रिपेयर पे डॉट है, इधर भी रिपेयर पे डॉट दिखेगा, देख दिख रहा है? क्या करेगा सबसे पहले? टिक। अब बोल रिपेयर इधर, एक मिनट, इधर रिपेयर क्या है? डेबिट। इधर रिपेयर क्या है? डेबिट। डेबिट क्या होगा? एड। नाउ टेल मी वन थिंग, बी केयरफुल। बोलो रिपेयर में क्या रिपेयर वर्ड लिख सकता है? नहीं। तो एंट्री का नाम, एंट्री का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग रिपेयर। लेकिन रिपेयर वर्ड तो लिख नहीं सकता, तो सिर्फ एक ही वर्ड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग। कितनी कितनी कितनी? 50 ऐड करेंगे, 10 150 रुपीज गैस। नेक्स्ट वेजेस। बोल वेजेस। वेजेस पर्सन या नॉमिनल? डेबिट इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। फैक्ट्री के ऑफिस, फैक्ट्री। तो फैक्ट में आके लिखेगा वेजेस। ए डॉट है तो अंदर की बाहर? अंदर। कितना अमाउंट? 2580। अब डॉट है तो निपटाएंगे ना। बोलो वेजेस इधर क्या है? डेबिट। ए वेजेस, वेजेस पे डॉट इधर भी दिख रहा है, क्लियर है? क्लिक कर, टिक कर देना, पहले टिक कर लो, पहले टिक कर लो। अब वेजेस उधर क्या है? डेबिट। इधर वेजेस क्या है? बोलो डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा? ऐड। डेबिट डेबिट क्या होगा? ऐड। क्या वेजेस में वेजेस का नाम लिख सकता है? तो एंट्री का नाम आउटस्टैंडिंग वेजेस। लेकिन वेजेस वर्ड आ सकता है? नहीं। तो सिर्फ एक ही वर्ड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग। कितना? 60। ये ऐड करेंगे, दिस विल बी 2640। नेक्स्ट एज ड्राइंग्स। एक मिनट, ड्राइंग है? सुन लीजिए अब ध्यान से। मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करवाए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी, उसमें 2 पॉइंट करवाया था। सेकंड वाला पॉइंट क्या लिखा था? ड्राइंग सीधा लेस फ्रॉम, लेस फ्रॉम मतलब ड्राइंग्स पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिखे स्ट्रेट अवे की चीज करना है, लेस फ्रॉम, लेस फ्रॉम। तो आप कैपिटल में जाके सीधा लेस लिखेंगे, ड्राइंग्स। कितना ड्राइंग्स? 840। और लेस है तो किसमें? ब्रैकेट। समझा? आप सर इधर कोई अमाउंट नहीं, प्लस माइनस। अरे प्लस माइनस क्यों करने का? क्या निपटा रहे हम लोग? ये निपटा रहे, तो निपटा रहे नहीं तो एज इट इज लिख दो। निपटाना होता तो प्लस माइनस करके लिखा, निपटा देते। समझा गाइस? अरे हाँ ना। नेक्स्ट आ गया कैरेज। पर्सनल या नॉमिनल? कैरेज। डेबिट इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस। फैक्ट्री के ऑफिस, फैक्ट्री टू कैरेज। कितना? 420। कोई डॉट है? नहीं, तो सीधा बाहर लिखा मैंने। अब बैंक, पर्सनल नॉमिनल? पर्सनल। पर्सनल डेबिट है तो कहां पे आएगा? असेट्स। पर्सनल डेबिट गाइस, इधर जानबूझ के लिखा इसलिए। बैंक कितना? 850। कैश, पर्सनल या नॉमिनल? रियल डेबिट है तो कहां पे आएगा? असेट्स। कितना? 259। एक कोई डॉट है क्या? नहीं, तो सीधा बाहर। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस वाला साइड। चल एस कैपिटल, ये आपको ढूंढना ही नहीं है क्योंकि कैपिटल ऑलरेडी फॉर्मेट में लिखा है आपने, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कितना? 8000। इनर में क्या, आउटर में? इनर में। क्यों? उसके नीचे एडलेस है। किरण's लोन, कोई भी लोन क्या? पर्सनल। अरे बोलो कोई भी लोन क्या? मेरे को डायरेक्ट कंक्लूजन या आंसर नहीं चाहिए, मुझे पर्सनल या नॉमिनल पहले चाहिए। बताओ किरण's लोन पर्सनल। पर्सनल क्रेडिट में दिख रहा है तो क्या होगा? पर्सनल क्रेडिट लायबिलिटी। एक सेकंड, पर ये कहां लिखोगे? ये जो लाइन मारा ना उसके बाद किरण's लोन। कितना? एक कोई डॉट वर्ड है उस पे? नहीं, तो सीधा बाहर। आप समझे ये लाइन क्यों मारा? अगर ये लाइन नहीं मारा होता तो आप ऊपर गलती से लिख देते, आप रॉन्ग कर देते, क्योंकि आगे भी अटक जाता। समझ गया? इसलिए बोलता लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा बोला वैसा करने का। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, परचेज रिटर्न। बताओ कहां लिखेगा? ढूंढने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी आपने फॉर्मेट में लिखा है। तो कहां लिखा है? सुन, ये परचेज के नीचे रिटर्न है, ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न। सेल्स के नीचे जो रिटर्न है वो कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न है, जाके लेख उधर। कितना है? 400। 400 इधर लिखेंगे, लेस है ना तो ब्रैकेट में। पर सुन, टोटल नहीं करेगा। क्यों? आपको निपटा रहे, इधर अगेन बोल रहा हूं, निपटा रहे क्या? सिर्फ लिख रहे हैं ना। निपटाना होता है ना, जब निपटा डॉट वाला निपटा दो तब आप प्लस माइनस करते हो, तब टोटल लेके बाहर लेते या अंदर लेते। समझा? ये निपटाना चल रहा है, सिर्फ लिखना है चल रहा है ना। आज सुंदरी क्रेडिटर्स, पर्सनल नॉमिनल? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स
पर्सनल, पर्सनल क्रेडिट तो कहां पे आएगा? लाइबिलिटी। कोई डॉट वर्ड है क्या? नहीं, सीधा बाहर। कितना? 10,800। सेल्स क्या है? ढूंढना है कहीं पे? फॉर्मेट में ऑलरेडी लिखा है, फॉर्मेट, इसको फॉर्मेट बोलते हैं। फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो जाके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कितना? 23,082। क्लियर बेटा कि बाउंसर? हो गया ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया ना? ट्रायल बैलेंस कंप्लीट, सब ऊपर ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। तो स्टेप नंबर 4, ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस आइटम्स एंड डॉट वाला वही निपटा दो। हो गया, मेन इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। कोई डिफिकल्ट लगा? निपटाना भी अब सीख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, बचा हुआ एंट्रीज, बचा हुआ एंट्रीज, बचा हुआ एंट्रीज। एंट्रीज क्या है? ये एंट्रीज है ना? और बचा हुआ क्या है? जिसपे टिक मार्क नहीं है। ये बचा हुआ है, 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 इस पे टिक मार्क नहीं है। इसको बोलते हैं बचा हुआ एंट्रीज। अब ये बचो एंट्रीज को पोस्ट करो। पोस्ट करो, डरो मत, पोस्ट करो। क्या होता है? कुछ डरो मत। जैसा हम आइटम्स, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स उठा के लिख रहे थे इधर, वैसे ये बचा हुआ एंट्रीज भी उठा के इधर लिखना है। ये बचा हुआ आइटम्स है ना जो, उसको उठा के इधर लिखना है, बस खत्म। टेंशन मत हो, सेम ट्रायल बैलेंस जैसे ही है, पर्सनल रियल नॉमिनल, बस खत्म हो जाएगा। क्लियर? शुरू करूं? तो शुरू कर रहे स्टेप नंबर 5, बचा हुआ एंट्रीज पोस्ट करो। जब बोलू तब लिखना। पहला क्या है? पहला क्या है? तो पहला में टिक करेगा, क्योंकि लिखने जा रहे हैं तो पहले टिक करेंगे। अब लिखेंगे, चल बता, क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट? पर्सनल रियल नॉमिनल। रियल क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट? क्या है? अब रियल किधर दिख रहा है? डेबिट में दिख रहा है कि क्रेडिट में दिख रहा है? डेबिट में दिख रहा है कि क्रेडिट में? तो रियल डेबिट क्या होता है? असेट्स। तो असेट में जाके क्लोजिंग स्टॉक, सेम वर्ड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या किसी हेडिंग के अंडर है हम लोग? तो सेम वर्ड लिख दिया मैंने, 2050। समझ गए? अब सुन लो, हो गया लिख के। नेक्स्ट क्या है? ट्रेडिंग। ये ढूंढने की जरूरत नहीं, आपने ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बना रहे। ट्रेडिंग अकाउंट बोला ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लिखेंगे। बोलो किस साइड है? क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। रुक जा, बट बता, ट्रेडिंग अकाउंट हेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग का नाम लिख सकता है? तो आप दो जगह याद रखो, सेम हेडिंग के अंदर सेम नाम नहीं आता, और सेम अकाउंट के अंदर परचेस अकाउंट रहेगा तो परचेस अकाउंट में परचेस का नाम नहीं आता, सेल्स अकाउंट में सेल्स का नाम नहीं आता, रमेश अकाउंट में रमेश का नाम नहीं आता। समझा गाइस? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग का नाम नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट लॉस का नाम नहीं आएगा। समझा? हाँ या ना? समझा कि बाउंसर? तो सेम नाम लिख सकता है ट्रेडिंग अकाउंट में? नहीं। तो आप क्या लिखोगे? एंट्री का, जब सेम नाम नहीं लिख सकते तो क्या लिखते हैं? एंट्री का। बोलो एंट्री का नाम क्या है? एंट्री का नाम क्या है? तो लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 2050। तो आपने दूसरी एक नई चीज सीखी। पहले बात तो हेडिंग के अंदर सेम वर्ड नहीं लिख सकते, बराबर? और एक और चीज सीखी, सेम लेजर के अंदर सेम नाम नहीं आता, बराबर? लॉजिक क्लियर हो गया? ये दो चीज समझ गया? ये इधर ही नहीं, हर जगह काम देगा आपको। अब नल्ला है, फटक जाएगा। चल नेक्स्ट क्या बचा है? आउटस्टैंडिंग रिपेयर। तो पहले टिक करेगा। अब बता, आउटस्टैंडिंग रिपेयर, आउटस्टैंडिंग क्या है? पर्सनल या नॉमिनल? अरे बोलो, पर्सनल या नॉमिनल? पर्सनल क्रेडिट में कि डेबिट में? पर्सनल क्रेडिट। पर्सनल क्रेडिट क्या होता है? लायबिलिटी। अब बता, सेम नाम लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 50। अब समझ गया आपको सेम वर्ड कब लिख सकते हैं? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। टिक करेंगे। अब बता, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? पर्सनल या नॉमिनल? आउटस्टैंडिंग क्या है? पर्सनल क्रेडिट में कि डेबिट में? क्रेडिट। पर्सनल क्रेडिट तो कहां पे आएगा? लायबिलिटी। सेम नाम लिख सकते हैं? आउटस्टैंडिंग वेजेस 60। नेक्स्ट क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड क्या है? पर्सनल या नॉमिनल? अरे बोलो, पहले टिक करो। क्या? पर्सनल। पर्सनल क्या है? डेबिट। पर्सनल डेबिट तो कहां पे आएगा? एसेट। सेम वर्ड लिख सकते हैं? हाँ,
क्योंकि हम किसी के हेडिंग के अंदर नहीं है। अब शुरू करेंगे लास्ट वाला, डेप्रीसिएशन। बोल, टिक करेगा पहला, बोल पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल डेबिट है, इसका मतलब क्या होगा? एक्सपेंस। फैक्ट्री का कि ऑफिस का? ऑफिस। तू लिखेंगे डेप्रीसिएशन। रुक जाओ, बोला लिखने। अब तुम डेप्रीशिएशन लिखे और अमाउंट इधर कितना आना चाहिए? 244। यस और नो? मैं 244 अमाउंट लिखेगा, लेकिन एक अकाउंट का रूल है। अकाउंट्स कहता है हमें कि ये डेप्रीसिएशन अगर 244 तुम इधर ऐसा लिख देते हो तो ये डेप्रीसिएशन किस किस फिक्स असेट पे निकाला है पता चल पाएगा? प्लांट मशीनरी पे, बिल्डिंग पे है, कुछ पता चल पाएगा इससे? तो कभी भी डेप्रीसिएशन आप लिखो तो सजा के लिखो। क्या? सजा के। क्या? सजा के लिखो। कैसे सजाओगे आप? डेप्रीसिएशन अंडरलाइन करेंगे और ये डेप्रीसिएशन किसके ऊपर है? प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। कहां से आए? देख, इनर कॉलम में लिखेगा 114, 130, टोटल करके बाहर 244। देख, मैं यही लिखना चाहता था, 244 बाहर आया, लेकिन अंदर दिखाया मैंने कि किसके ऊपर प्लांट है, सॉरी किसके ऊपर डेप्रीसिएशन। समझा? ये रूल है डेप्रीसिएशन के लिए, हमेशा याद रख लो। डेप्रीसिएशन जब भी आप बचा कुछ एंट्री में डेप्रीसिएशन लिखोगे ना, तो डेप्रीसिएशन सजा के ही लिखना होता है। किस पे? सजा के। क्या? सजा के। सजा के मतलब कुछ नहीं, सिर्फ मेंशन करो किसके ऊपर। स्टेप नंबर 5 इज डन। स्टेप नंबर 5, बचाओ एंट्री पोस्ट करो, खत्म हो गया। नाउ स्टेप नंबर 6, क्लोजिंग। ऑलमोस्ट तुम्हारा 95 या 98% ऑफ द फाइनल अकाउंट इज डन। अब 2% जो बाकी है वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे होता है? क्लोजिंग करने से पहले एक चीज समझ लो, दिस इज व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट। दिस इज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों अकाउंट है, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? लेजर। क्या ये लेजर है? बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट। ये फर्क समझ गया? अब शुरू करते हैं। पहला आप ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे मतलब टोटल करोगे। बता, हर एक डब्बे में कितने कॉलम्स है? तो इनर और आउटर। मेन कॉलम कौन सा होता है? आउटर। मेन कॉलम कौन सा? तो टोटल भी आउटर कॉलम का ही होगा। लेकिन जब भी आप क्लोज करने जाओगे, अब शुरू हो रहा मेन गेम, जब भी क्लोज करने जाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट को चेक करोगे, सब आउटर में है? सब आउटर में अमाउंट गया है कि नहीं गया है? तुम देखो सभी अमाउंट्स आउटर में गए हैं कि नहीं। देख, ये अमाउंट टोटल होके आउटर में नहीं गया, ये अमाउंट भी आउटर में नहीं गया टोटल होके, तो इसको हम लोग खुद से टोटल करेंगे। 12,900 माइनस 400, 12,500। सही है? ये आउटर में गया है? नहीं, तो इधर कुछ भी नहीं है, तो नील लिखेंगे और इसका टोटल बाहर 23,082। अब सब आउटर में चले गए, ट्रेडिंग अकाउंट के सब आउटर में चले गए। अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। समझा? तो आप ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने जाओगे तो पहला चेक करो आउटर में है कि नहीं। एक चीज कान खोल के सुन लो, सब मत देखो आउटर में है कि नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट टोटल करने आ रहा है ना, तो उसी को देखो सब आउटर में है कि नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम्स आउटर में है कि नहीं। सब आउटर में हो गए, अब टोटल कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये अकाउंट है मतलब लेजर है, तो इसका टोटल लेजर की तरह होगा। लेजर में क्या करते हैं हम? चेक करते हैं कौन सा साइड बड़ा है। देखते हैं ना पहला, कौन सा साइड बड़ा लग रहा है टोटल में? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? अच्छा, आंकड़ा ऊपर ऊपर पकड़ते हैं। 3, 12, 2, ये 17, 18 के आसपास तक पहुंच रहा है। ये कितना है? 25 तक पहुंच रहा है। 23 और 2, तो कौन सा बड़ा है? तो पहला क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। 2, 13, 1, 5, 2, 25,132, और सेम इधर लिख देंगे 25,132। ले जाए, ऐसे करते थे। अब क्या करते थे फिर उसके बाद? डेबिट साइड को टोटल करेंगे, जो भी टोटल होगा इससे माइनस करेंगे और एक डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे करने का ना अपन लेजर। अरे हाँ या ना? वही करना है। शुरू करें। अभी पहले डेबिट को टोटल करेंगे, फिर इससे माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस आ जाएगा। बराबर? मैंने लेजर के वक्त भी बोला था कि टोटलिंग पीछे नहीं करना, मैं आज भी बोल रहा हूं, टोटलिंग पीछे नहीं करने का, पेंसिल लेने का उधर ही हल्के हाथ से करने का। चल टोटल करते, बेबी स्टेप्स। नॉर्मल 0 0 0 0 4 2 6 8 5 13 13 6, सर हमको नहीं आता, 19 19 4 23
2 कैरी, 2 3 5, 5 2 7 2 9, अब ये कुछ भी नहीं है तो 1, 19,360। अब 19,360 इससे क्या होगा माइनस, अब 2, ये 13 हो जाएगा 7, ये 0 7, ये 4 14 5 और ये बस 5,772 बराबर, अरे हाँ या ना, तो डिफरेंस आ गया 5,772 और इसके बाद हम लोग ये क्या कर देंगे इरेज। समझ गया? पेंसिल से उधर ही हल्के हाथ से करने का, पीछे नहीं जाने का, पहले बोल रहा हूँ उधर ही पेंसिल से कर लो, जितना स्क्रिबल करने का कोई मार्क्स नहीं कटेगा, इरेज करने वाले हो तुम, लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना, दबा के मत करते हुए इतना, पूरा घुसा दोगे इसके अंदर, पीछे 2-3 पेज निकलेगा आवाज। चलो समझाई तो तक, हाँ या ना? अब सेकंड सवाल आपसे, ये क्या है? फैक्ट्री इनकम। ये क्या है? मतलब ये इनकम है, ये एक्सपेंस। इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है? इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो हमारा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो ये प्रॉफिट है, लेकिन इसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोला जाता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। समझा ग्रॉस प्रॉफिट क्यों लिखा? हाँ या ना? तो ये इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा ना, लेकिन ग्रॉस आगे होगा। ग्रॉस क्यों लगाया मैं बताऊंगा बाद में। ग्रॉस प्रॉफिट। समझा कि बाउंस? अब जैसे कि मैं बताया ये लेजर है, और लेजर में जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा? कैरेट डाउन। कैरेट इधर कैरेट डाउन है, तो ऑपोजिट साइड टोटल लाइन के नीचे क्या लिखते हैं? अब सुनिएगा सेकंड थिंग, एक्चुअल में फाइनल अकाउंट जब बनता है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे बैलेंस शीट बनता है। क्या उतना जगह है अपने पास? इसलिए अपन सेकंड पेज पे चले गए, लेकिन एक्चुअल में ये इसके नीचे है या ना? तो द कैरिड डाउन इधर क्या आएगा? मतलब ऑपोजिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन आएगा, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 5,772। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना? एक लेजर से दूसरे लेजर में कैरी फॉरवर्ड हुआ, पर ये लेजर नीचे ही है, अपने पास जगह नहीं इसलिए राइट हैंड साइड ले रहे। समझा कि बाउंसर ऊपर पर गया? ऊपर पर गया? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यस और नो? सर अगर डिफरेंस यहां पे आता, अगर इधर डिफरेंस आता, इसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा होता, इनकम कम होता, तो इसको लॉस बोलते थे, प्रॉफिट बोलते थे? तब लिखते थे बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, और इधर क्रेडिट से इधर किधर जाता। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में तुमको बोला था दोनों साइड एक एक लाइन छोड़ो। समझा? समझा कि बाउंसर? डन? आप सब इधर, अभी पॉपी से पेन्स डाउन। अब ना नेक्स्ट आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसको क्लोज करना है, अगेन इसको भी क्लोज करना है, तो आउटर कॉलम का क्लोज करेंगे गाइस, हाँ या ना? तो चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे सब आउटर में गया है कि नहीं। देख टोटल आउटर में गया है, हाँ गया है, सब आउटर में गया है, ये सब आउटर में गया है, अरे हाँ या ना? तो कोई आउटर में लेने की जरूरत नहीं, सब आउटर में, तब टोटल आसानी से कर सकते। बोलो अब चेक करो, डेबिट साइड बड़ा है कि क्रेडिट साइड बड़ा है? 5,772 टोटल करेंगे, ये सॉरी ये भी सेम 5,772। अब इसको टोटल करेंगे, इससे क्या करेंगे? माइनस, तो आपको डिफरेंस आ जाएगा। तो वो भी कहां पे करोगे? पीछे करोगे कि उधर ही? पेंसिल से हल्के हाथ से। चल ध्यान से, 6 + 2 8, एक मिनट किधर गया? 6 + 2 8, 8 + 4 12, 8 12, 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 7 बोलो यार, 13 + 5 18, 18 + 5 23 + 4 27, 2 कैरी, 2 + 3 5 1 4 13 14 16, 1 कैरी, 1672। अब 1672 इससे क्या हो जाएगा? माइनस 0 0, ये 1 और ये 4, 4100। अरे हाँ या ना? तो जाके हम इधर लिख देंगे 4100 डिफरेंस, और इसका जो पेंसिल से लिखा था वो उड़ा देंगे, बराबर। नाउ अगेन तुम बताना ये क्या है? ऑफिस इनकम। ये क्या है? तो इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है? इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट। तो इसको अब बोलेंगे टू नेट
प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये तुम्हारा बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट है। ये वो प्रॉफिट है जो मैं स्टार्टिंग में बताया था। फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू नो दी प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, वो ये प्रॉफिट है। ये तुम्हारा फाइनल प्रॉफिट है। समझा? समझा कि नहीं समझा? लेकिन सर अगर इधर डिफरेंस आता तो क्या लिखते हैं? बाय नेट लॉस। फिर एक्सपेंस ज्यादा होता, इनकम कम होता। समझा? क्लियर की बाउंसर? सो इधर कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, रुक जा। नेट प्रॉफिट भी जाएगा इसके अंदर, लेकिन कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन आप नहीं कर सकते। क्यों? ये क्या है? अकाउंट लेजर। ये क्या है? स्टेटमेंट। लेजर से आप स्टेटमेंट में डाल रहे हो तो 2 बाय तो इधर आता ही नहीं है, और ब्रॉट डाउन कैरी डाउन भी नहीं आ जाएगा। समझा? समझा कि नहीं समझा? तो आप ये एक, तुम लोग खुद लॉजिक बताना। नेट प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का होता है। और ये बिजनेस के ओनर का क्या है? इधर कैपिटल। तो ये प्रॉफिट उसकी कैपिटल में चले जाएगा। कैपिटल में आके प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ऐड नेट प्रॉफिट 4100 रुपया। सर अगर इधर नेट लॉस आता तो इधर जाके क्या हो जाता था? लेस। क्लियर है? अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये टोटल करना है। ये टोटल करना है तो पहले अगेन चेक करो सब आउटर में है कि नहीं। आउटर में, आउटर में, आउटर में, ये आउटर में है नहीं, ये लेना पड़ेगा। पर इसमें नोटिस कर, 2 चीज प्लस है, 1 माइनस है। तो पहले प्लस वाला कर लेते हैं। 8000 माइनस, सॉरी 8000 प्लस 4100, 12100 माइनस 840, 11260। बराबर? बराबर? अब मैं जानता हूं तुमसे नहीं हो पाएगा। किया? अरे हाँ है ना? अब बताओ क्या ये लेजर अकाउंट है? ये स्टेटमेंट है ना? तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, इसमें दोनों इक्वल होंगे। देखते हैं, टोटल करते हैं। चल 0, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 6 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 11 प्लस कुछ नहीं है 1, 1 1 2 2 2 4 1 कैरी, 1 1 2 नहीं हुआ ना, सॉरी, हाँ 4 था, सॉरी 24,170। अब ये भी असेट्स भी 24,170 आना चाहिए। चेक कर ले। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 9 20, 2 कैरी, बराबर? 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 5 25, 30, 35, 37, 3 कैरी, 3 प्लस 8 11, 11 8 19 प्लस 2 21, 21 थर्ड डिजिट पे 2, 2 प्लस 4 6, 6 7 5 12, 12 2 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 24 170। ये दोनों इक्वल आया? इक्वल आया मतलब ये टैली हुआ। क्या हुआ? अगर ये टैली होता है तभी तुम्हारा पूरा सम सही है। मत अगर ये टैली नहीं हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी किया रहेगा। ये हो गया फाइनल अकाउंट। समझा? सर 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 हमारे दिमाग में एक टेंशन आ रहा है। ये आपने बोला टैली होगा तो सही है, टैली नहीं हुआ तो गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया आपने। तो अगर फॉर एग्जांपल टैली नहीं हुआ तो साला इतना मेहनत किया पूरा 0 मिलेगा? नहीं, मार्क्स मिलेगा। सिर्फ टोटल का आपका रॉन्ग हो जाएगा, और जिधर आपने रॉन्ग किया रहेगा वो रॉन्ग हो जाएगा, उसका मार्क्स कटेगा, पूरा मार्क्स नहीं कटेगा। तो मेहनत वेस्ट नहीं जा रहा है। Then guys, अब सुन लीजिए, फाइनल अकाउंट टेंशन मत लीजिए। पहला सम आपने देखा है, मैंने एकदम स्लो और आराम से किया है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। डोंट वरी, आपको इतना टाइम नहीं जाएगा। आप जब यूज टू हो जाएगा सम करते करते, आपका एक फाइनल अकाउंट आराम से 20 मिनट के अंदर होता है। अपने स्टूडेंट 20 मिनट के अंदर कर देते हैं, लोगों को ये फाइनल अकाउंट करने 45 to 50 मिनट्स लग जाते हैं, कोई के लोग तो 1 घंटा खींच लेते हैं। अपने बच्चों को अगर एक बार पूरा जो मैं सम करवाए 10 के 10 सम, ये पूरा आप लोग ने कर लिया, गारंटी बोल रहा 20 मिनट्स के अंदर आप सम करके रेडी हो जाएगा विद टोटल। ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आपको जो मैं करवाया है वो प्रैक्टिस, जो मैं बोलूंगा वो भी प्रैक्टिस करना है। समझा? फाइनल अकाउंट में आप यू करोगे, अपने स्टूडेंट 20 मिनट्स के अंदर कर देते हैं गाइस। 20 मिनट्स के अंदर बहुत बड़ी बात है, लोगों का 40-45 मिनट में भी नहीं होता। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बताओ क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लोग फाइनल अकाउंट करते हैं ना तो हमेशा डरते रहते हैं कि टैली होगा कि नहीं होगा। तुम लोग का
99% टैली होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने स्टेप्स बनाए उसमें आपका गड़बड़ी नहीं हो सकता जरा भी। अगर आपने लिखने में कोई गड़बड़ी किया, सब 0.1% चांसेस क्या, आपने कोई अमाउंट गलत लिख दिया, 2 की जगह 0 लिख दिया, तो वो उधर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, वरना बिल्कुल नहीं है। स्टेप जैसे मैंने दिया वो फॉलो करो, और ध्यान रहे ऐसा कोई स्टेप ही नहीं है असलियत में, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है असलियत में, कोई ये सब नहीं है असलियत में, कोई डॉबर टा नहीं है असलियत में, कोई दो बियर टाट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। लेकिन फाइनल अकाउंट का जो सम है, सॉल्यूशन यही है। जो लोग करते हैं रट्टाफाइड तरीके से, हम कर रहे हैं लॉजिकल तरीके से। रट्टाफाइड तरीका करने के बाद आपका टैली नहीं होगा, उसमें चांसेस है 70 to 75% कि टैली नहीं होता बच्चों का। अपने में चांसेस ऑलमोस्ट 0.1% है कि टैली नहीं हो, टैली होगा ही होगा हर एक से। समझा? इसने बोला मैं टेक्निक अलग है। क्लियर कि बाउंसर? समझ में आ गया फाइनल अकाउंट? निपटाना समझ गया आज? वेरी गुड। तो गाइस आज हम लोग वाइंड अप इधर ही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।